Section E of the question paper class 12th chemistry contain the questions either they are having a 5 subparts or they are having a 3 subparts. So the question 5 is easy to score because we are not going to answer only to one question. There are subparts so that we can get a easy numbering or easy to score the marks. So question is for a reaction A plus B that is giving a P. मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है दिस इज फ्रॉम द केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th केमिस्ट्री द रेट इज गिवन बाय जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इस तरह से दिया जा रहा है हाउ इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी ये जो है इज क्वाड्रपल्ड मीन्स अगर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम हो जाएगी देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ अ रिएक्शन लेट्स सी दैट कि जो ए पार्ट है इसमें दिया हुआ है कि जो रेट है reaction का that is given by constant rate constant and a concentration of reactant A and the concentration of reactant B जिसके ऊपर 2 पावर लगी हुई है so यहाँ पे rate of the reaction और reaction क्या है हमारा that is A plus B which is giving us a P और P हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट है ये हमारा केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो न्यू कंसंट्रेशन है दैट इज 4 ऑफ बी क्वाड्रपल्ड 4 टाइम्स हो जाएगी तो दिस इज द ओरिजिनल जो हमें रेट रिएक्शन का मिलेगा नाउ अगर मैं देखूंगी रेट जो है रेट हम यहाँ पे न्यू लिख लेते हैं दैट इज कांस्टेंट तो सेम रहेगा ए की कंसंट्रेशन में ए रिएक्टेंट जो है वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं है और जो हमारा बी है दैट इज द 4th ऑफ बी 4 टाइम ऑफ अ बी एंड इसके ऊपर पावर एज इट इज रहेगी नो चेंज इन दी जो ओवरऑल यहाँ पे बी की पावर उसमें कोई चेंज नहीं है ओनली कंसंट्रेशन जो है दैट इज जो बी न्यू है दैट इज 4th ऑफ ओल्ड बी ऐसा दिया हुआ है तो इस तरह से हो जाएगा और अगर हम इसे ध्यान से देखिए ये हो जाएगा के एंड ए और 4 को अगर हम करेंगे दैट विल बी 16 और बी टू द पावर 2 ऐसे रहेगा नाउ दैट इज 16 के एंड ए एंड बी टू द पावर 2 तो इफ वी कैन सी दैट ये जो रेट है ये वाला चीज तो सेम हो गई तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो रेट न्यू है रेट न्यू इक्वल टू जो हमारा ओल्ड रेट है उसके साथ 16 टाइम यहाँ 16 और ये तो रेट ही है तो जो न्यू रेट है दैट इज अफेक्टेड बाय 16 टाइम ऑफ द न्यू तो हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड दैट इज 16 टाइम्स तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर इज 16 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेट बढ़ जाएगा ठीक है यहाँ पे ये आंसर हो गया नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट what is the overall order of the above reaction if A is present in large excess यहाँ पे मीन्स जो रिएक्शन है रिएक्शन क्या है दैट इज A plus B giving us P और जो रेट है दैट इज एक्सप्रेस्ड एज रेट कांस्टेंट एंड concentration of A by B to the power 2 अब जो A है that is present in large excess बहुत ज्यादा है मीन्स उसकी कंसंट्रेशन का रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है सो यहाँ पे द रेट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द B सो दो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है उसका मतलब होता है सम ऑफ द पावर्स 2 which are raised to the concentration of the reactant अब क्योंकि यहाँ पे A जो है वो large excess में है then A will remain constant यहाँ पे हम लिखेंगे as A is present in large excess so rate will depend on the concentration of B जिसके ऊपर 2 का पावर है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन means sum of the power as A is present in a large excess so A will remain constant and A is present in large excess so
इट इज रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा और रेट इस पे डिपेंड करेगा. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? दैट इज द सम ऑफ द पावर टू विच रिएक्टेंट आर रेज्ड. तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, तो दैट मीन इट इज ओनली 2. सिर्फ वो, अब यहाँ पे इसे हम कांस्टेंट मानेंगे, इट विल नॉट गेट चेंज. तो ऑर्डर ओवरऑल जो रिएक्शन रहेगा या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट इज ओनली 2, बिकॉज जो ए है वो कांस्टेंट है. नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. A first order reaction takes 23.1 minute for 50% of completion. मतलब जो हाफ उसका जो कंसेंट्रेशन है या जो उसका हाफ लाइफ है, 50% मतलब हाफ हो चुका है, तो जो हाफ लाइफ है उसे कवर करने के लिए 23.1 मिनट लगता है. फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ किस तरह से देते हैं? फॉर फर्स्ट ऑर्डर जो हाफ लाइफ होता है दैट इज गिवन बाय ln2/k. ये एक्सप्रेशन हम देते हैं और दैट इज इक्वल टू जो ln2 है विच इज इक्वल टू 0.693. तो मीन्स हाफ इक्वल टू 0.693/k. अब कांस्टेंट मुझे नहीं मालूम है, तो व्हाट वी विल डू, इट इम्प्लाइज कि यहाँ पे आ जाएगा हाफ लाइफ मुझे पता है दैट इज 0.693/23. या पहले हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टी हाफ एंड इट इज 0.693/23.1. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन कि हाफ लाइफ जो हाफ कंप्लीशन है उसके लिए इतने मिनट्स लगते हैं. तो अब हमारा जो इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा और 1 2 3 यहाँ पे हमारा 1000 आ जाएगा. यहाँ से जो है वो रिमूव हो गया. नाउ व्हाट वी आर हैविंग 693/23,100. सो व्हाट वी विल डू, वी कैन पुट अ पॉइंट हेयर. तो ये हो जाएगा हमारा 6930. स्टिल इट इज स्मॉलर देन 23,000. वी विल टेक 0, देन एक और 0 आ जाएगा. नाउ इट विल बिकम 69,300 और जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज 23,100. तो हम क्या करेंगे, लेट मल्टीप्लाई इट विद 2 से करेंगे तो दैट इज वेरी लेस ना. तब तो हमारा मीन्स 48 46 के पास में होगा. हाँ 46 के पास में, लेकिन मुझे 69 तक जाना है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मल्टीप्लाई विद 3. तो हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 23100 को, वी आर गेटिंग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गेटिंग 0 0 3 6 एंड सॉरी 9 and 6. दिस व्हाट वी आर गेटिंग 69300 सेम आ जाएगा. सो हमारा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई है 0.03 पर मिनट. अब हमारा रेट कांस्टेंट हमारे पास आ गया है. नाउ नेक्स्ट हमें जो इसी में अगेन दिया हुआ है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन. मींस 75 तो कंप्लीट हो चुका है, तो हाउ मच कंसंट्रेशन इज लेफ्ट देयर? ओनली 0.25. कैसे कि हम जो यहाँ पे हमें 0.75 का टाइम जो फाइंड आउट करना है और जो कंसंट्रेशन है वो 75 यूज हो चुकी है. तो हम क्या करेंगे, दैट इज अगर मैं 1 में से 0.75 को माइनस करती हूँ, वी आर गेटिंग 0.25. तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं लिखना था, जो मैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख रही हूँ. जो हमारा न्यू कंसंट्रेशन है वो इस तरह से हो जाएगा कि अगर वो 1 था और हमने उसमें से 0.75 यूज हो चुका है तो इतना जो रह जाता है, जो न्यू कंसंट्रेशन है वो ये है. तो फॉर T75 के लिए हम लिखेंगे दैट इज द ln द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन बाय द न्यू कंसंट्रेशन और साथ में यहाँ पे आ जाएगा रेट कांस्टेंट.
तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग कि जो 75 जब कंप्लीट हुआ तो कितना टाइम लगा, उसमें हम लिखेंगे ln द ओरिजिनल कंसंट्रेशन बाय द न्यू कंसंट्रेशन और साथ में 1/k रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट तो हमने 0.03 पर मिनट अभी फाइंड आउट किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू, अगर हमारा ओरिजिनल कंसंट्रेशन ln हम यहाँ लिख रहे हैं, दैट इज a नॉट, और यहाँ पे k आ गया है, और यहाँ हम लिखेंगे 0.25 ऑफ दी ओरिजिनल, इतना ही बचा है ना हमारा। जो न्यू है दैट इज हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ओरिजिनल कंसंट्रेशन था उसमें से हमने इतना यूज कर लिया है ओरिजिनल, तो हमारा बच गया है ये वाला कंसंट्रेशन, इतनी बच गई है। नाउ अगर हम इसे ध्यान से देखिए तो ये A और A से कट जाएगा एंड इट विल बिकम, क्या आ जाएगा, दैट इज ln, और 0.25 है 1/k, और यहाँ पे 25 यहाँ रहेगा, जो पॉइंट है वो 100 यहाँ आ जाएगा, हम इसे कट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, दैट इज ln 4 जो है दैट इज जो है 1.38 वैल्यू होती है, एंड जो k है, k तो मुझे अभी फाइंड आउट किया था हमने 0.3। तो 75 कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए वो हम अभी इस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं। ये ln जो हमने 4 की वैल्यू ये इस तरह से ली है, हम इसे कैसे लेंगे, क्योंकि ln 2 की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ln 4 है दैट इज 2 to the power 2 विच इज बिकम 2 into ln 2। तो ln 2 की वैल्यू हमने कितनी रखी हुई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln 2, नेचुरल लॉग जो है दैट इज 0.693, यहाँ पे हम ले लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम 6, 18 एंड 13, 1.386, यहाँ पे हम 6 भी ले लेंगे। इस तरह से इसे हमें याद रखना है। जो नेचुरल लॉग 4 है उसकी वैल्यू 1.386 है, कैसे लिखना है कि ln 2 की वैल्यू 0.693 होती है, और हम 4 को 2 to the power 2 पावर में लिख सकते हैं, 2 हम आगे ले आएंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग हियर, हम इसे यहाँ से भी कट करेंगे, तो नाउ लेट मी, अभी इसे कट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 और यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा 1000, तो ये यहाँ से कट जाएगा, ओनली 1 0 लेफ्ट देयर। तो नाउ व्हाट वी आर हैविंग 1386 बाय 3 ओनली, और साथ में 0 भी है, 30 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 13 और 30 138 हम लेंगे सीधा, 138 अगर हम ले रहे हैं तो 30 के टेबल में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 120, और 5 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 4, और डिवाइड हम यहाँ पे कर लेते हैं साइड बाय साइड, हम डिवाइड कर रहे हैं 1386 को 30 के साथ, 4 से करेंगे तो 120, वी आर हैविंग 8 एंड 1 एंड 6, 186 आ गया है। तो हम यहाँ पे अगर हम करते हैं 6 के साथ मल्टीप्लाई तो इट विल बिकम 180 एंड वी आर हैविंग 6 एज अ रिमाइंडर, पॉइंट लगा लेते हैं 60 and 2, तो दैट इज time to complete 75% of the reactant is 46.2 minute, because यहाँ पे यूनिट हमें मिनट में दी है, तो that is 46.2 minute. So now this questions means यहाँ पे this question can give you a 1 mark, this can you can get a 1 mark, and here you are getting 3 marks for that to solve, because आपने यहाँ पे पहले कांस्टेंट निकाला है, फिर हम उसे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं।